एक और एपिसोड में वो तमाम चीज़ें दिखाई थी जो कि रेंजर्स की जानिब से ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सिंध में की जा रही हैं, चाहे वो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हों, डेवलपमेंट वर्क्स हों, वो तमाम चीज़ें पहुंचाई थी। आज हम आपको इस प्रोग्राम के थ्रू कुछ नई चीज़ें दिखाएंगे और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आज से पहले कहीं किसी मीडिया पर आपको नहीं दिखाई गई हैं। आपको जिस तरीके से कराची के हवाले से पता है कि यहाँ पर मुजाहरे होना, एहतजाज होना, वो सिलसिला कोई कराची के शहरियों के लिए नया नहीं था। और अभी भी अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो जो मर्द हजरात हैं उनके साथ साथ जब खवातीन सड़कों पर आ जाती हैं किसी मुजाहरे के लिए, किसी एहतजाज के लिए, तो उस चीज़ को कंट्रोल करना वो शायद हमारे जो मर्द सोल्जर्स हैं, वो हजरात हैं, उनके लिए जो है वो मुनासिब नहीं रहता और एतराज़ात भी मुख्तलिफ उठाए जाते हैं। तो इस ज़िमन में यहाँ पर एक खवातीन की स्पेशल फोर्स जो है उसका क़याम अमल में लाया गया है। आज आपकी मुलाकात उस फोर्स से भी कराएंगे, वो ट्रेनिंग का जो अमल है वो भी आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ इस शहर कराची के अंदर जो एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराई गई है, जो मॉनिटरिंग हो रही है, वहाँ पर लोगों की वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और जिस तरीके से जो गाड़ियों का गुज़र है वहाँ पे उसको किस तरीके से यकीनी बनाया जा रहा है कि वहाँ पर कोई भी जो शकूक व शुबहात वाली चीज़ें हैं, कोई वेपन है, कोई असलहा है या कोई ऐसा शख्स जो कि किसी ऐसी लिस्ट में हो जिस पर कोई माजी में केसेस रहे हों, जराइम में मुलव्वस हो, दहशतगर्दी में मुलव्वस हो, कोई शरपसंद हो, उसको वहाँ पर पकड़ा जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। आज के प्रोग्राम के थ्रू हम इस शहर कराची के लिए मज़ीद जो कुछ हो रहा है रेंजर्स की जानिब से इस आवाम के लिए, कराची के आवाम के लिए, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको हमने बताया था कि आज वो चीज़ें दिखाएंगे जो कि रेंजर्स के हवाले से पहले आपने कहीं पर, किसी मीडिया पर, किसी चैनल पर नहीं देखी होंगी। इस वक्त हम रैट जो कि रेंजर्स एंटी टेररिस्ट सेक्टर है वहाँ पर मौजूद हैं और अगर इस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स हैं और जिस तरीके से जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनका ताक़ुब करना, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, ना सिर्फ कराची में बल्कि सिंध में और इससे भी बढ़ के बलूचिस्तान में भी ये अपना जो काम है, जो अपने फ़राइज़ हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। और अगर हम इस सेक्टर के कमांडेंट के हवाले से बात करें या फिर जो इसके जो विंग कमांडर्स हैं उनके हवाले से बात करें तो तीनों ही SSG कमांडोज़ हैं और इनकी जो जिम्मेदारी है जो इनको सौंपी गई है कि ख़वातीन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पूरे शहर के अंदर, इस कराची के अंदर भी हमेशा से एक तारीख़ रही है मुजाहिरों की, प्रोटेस्ट्स की। तो एक बड़ा मसला और एक बड़ा सवाल जो उठाया जाता रहा वो ख़वातीन को किस तरीके से हैंडल करना है वो लेकर उठाया जाता रहा। तो जब इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि एक ख़वातीन की एक ख़ास रैपिड एक्शन फोर्स होनी चाहिए जिसको अल-निसा रैपिड एक्शन फोर्स का नाम दिया गया है, तो आज हम आपको वो दिखाएंगे कि ये जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हो रही है इन ख़वातीन की, इन सोल्जर्स की, वो किस तरीके से हो रही है, क्या कुछ इन्हें सिखाया जा रहा है, उस ट्रेनिंग में क्या कुछ शामिल है। और जो प्रोटेस्ट्स होते हैं शहर के अंदर, ख़वातीन और बच्चे अगर मुजाहरा कर रहे होते हैं और बाहर आ जाते हैं तो पहले तो आपको वो डेमो दिखाते हैं जो कि इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है और जिसमें ख़वातीन अगर पुरअमन है, पुरअमन मुजाहरा हो रहा है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, तो कैसे रिएक्ट करना है, तो क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, और अगर उस क्राउड को आपने मुंतशिर करना है तो उसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। पहले आपको वो दिखाते हैं। आगे पहुंचा दिए गए हैं, आप अपने मसले को मुंतशिर कर दें वरना आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यहाँ पे आपको बताते चलें कि जब कोई मुजाहरा हो रहा हो, जब कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो, कोई एहतजाज हो रहा हो या किसी जगह पर मजमा इकट्ठा हो जाए, तो एंटी राइट फोर्स के लोग जो डिप्लॉय होते हैं उस मजमे पर, उस मजमे वाली जगह पर, और अगर उन्हें किसी जगह पर दाखिल होने से, किसी ममनुआ जगह पर जाने से रोकना हो, तो उस वक्त ये इलेक्ट्रिक शॉकर का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई क्राउड जो है वो बेकाबू हो रहा है और किसी ख़ास जगह पर जहाँ जाने की इजाज़त नहीं है वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस एंटी राइट फोर्स के जो लोग हैं वो उस शख्स के टांग के निचले हिस्से में ये इलेक्ट्रिक शॉकर का इस्तेमाल करते हैं, इसको लगाया जाता है और ये इसी तरीके से काम करता है जैसे कि कोई बिजली का करंट लग रहा हो, और इसका असर भी ऐसे ही होता है जैसे कोई शॉक दिया गया हो। और इस करंट के लगने के बाद बंदा जो है वो तकरीबन 10 से 15 सेकंड्स तक हरकत के काबिल नहीं रहता और बेजान हो जाता है, उस पर खौफ तारी हो जाता है। तो ये इस लिहाज से एक बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस जो है ये मुतारिफ़ कराया गया है कि अगर किसी मुजाहरे को, किसी क्राउड को मुंतशिर करना हो तो इसका जो इस्तेमाल है वो निहायत मुफीद साबित होता है। जी, ये अल-निसा रैपिड एक्शन फोर्स जो ट्रेनिंग इनकी चल रही है और स्पेशलाइज्ड फोर्स एक तैयार की जा रही है, और बड़े ही अच्छे अंदाज में आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया जो अभी आपको यहाँ पर दिखाई गई। अब ज़रा आपको एक और चीज़ दिखाते हैं जो कि इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, और जिस तरीके से पहले आपको बताया था कि जो बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट है उससे इनको इक्विप भी किया जा रहा है, और सख्त ट्रेनिंग के बाद जो है ये आपको इस तरीके से नज़र आ रही हैं जो इनका मुजाहरा है। अब अगर जो क्राउड है, जो मुजाहरे हैं जिसमें ख़वातीन शामिल हैं, वहाँ पर कोई धरना शुरू हो जाता है और ख़वातीन जो हैं वो मुंतशिर होने का नाम नहीं लेती, किस तरीके से उन्हें वहाँ से उठाना है या अरेस्ट करने का मरहला आता है तो वो कैसे होता है, और अगर किसी मुजाहरे के अंदर, किसी एहतजाज के अंदर कोई ज़ख्मी हो जाए तो उसको किस तरीके से बर वक्त तिब्बी इमदाद के लिए पहुँचाना है, वो भी इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, और वो किस तरीके से किया जाता है आपको वो भी दिखाते हैं। जी, तो ये आपने देखे कि अल-निसा रैपिड एक्शन फोर्स की जो ट्रेनिंग है, जो चीज़ें इनको सिखाई जा रही हैं, जो इनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, हिकमत अमली क्या है, किस तरीके से क्राउड को हैंडल करना है, ख़वातीन और बच्चे जहां शामिल हों वो आपको दिखाया। अब ये जो स्पेशलाइज्ड फोर्स इतनी बखूबी अंदाज में तैयार की जा रही है, ये जो हमारी सोल्जर्स, ये ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, इनमें से बात करते हैं। महविश हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। महविश, बहुत ज़बरदस्त आप लोगों की हमने ट्रेनिंग भी देखी है और आप लोगों की तरफ से ये जो मुजाहरा किया गया, किस तरीके से क्राउड को हैंडल करना है, आप मुझे बताएं ज़रा इस ट्रेनिंग में क्या कुछ शामिल है और क्या फील क्या कर रही हैं स्पेशलाइज्ड फोर्स का हिस्सा बनते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। ऑनरेबल बात है मेरे लिए ये, जैसा कि आप सबको मालूम है कि ओवरऑल पाकिस्तान में और स्पेशली कराची में जो है टेररिस्ट जो है अपने मज़मूम अज़ाइम को हासिल करने के लिए ख़वातीन को, बच्चों को और बूढ़ों को जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है पाकिस्तान रेंजर्स ने जो है फोर्स बनाई है, जो कराची में जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के इदारों के साथ मिलकर मौसर कार्रवाई करेगी शरपसंद अनासिर के खिलाफ। महविश, बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों की तरफ से जो मुजाहरा किया गया, क्राउड को जैसे मुंतशिर किया, जैसे आप लोगों ने हैंडल किया, आई एम इम्प्रेस्ड ऑनेस्टली। आप लोगों की ट्रेनिंग जो है बहुत ज़बरदस्त जा रही है। इस ट्रेनिंग में क्या कुछ सीखा है आपने? इस ट्रेनिंग में बेसिकली हमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग दी गई है और मुख्तलिफ वेपन्स की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें MP5 है, ग्लॉक पिस्टल है और SMG है। ठीक है, अब ये जो बता रही हैं कि जी SMG है, MP5 है और पिस्टल है, अब वो मैं चाहूँगी कि ये जो हमारी ख़वातीन हैं और इतने बाहिम्मत अंदाज में जो है इनकी ट्रेनिंग भी जा रही है और इनके हौसले भी आपने सुन लिया है कि जी बहुत अच्छा फील कर रही हैं इस फोर्स का हिस्सा बनते हुए, तो वो किस तरीके से ट्रेनिंग चलती है और ये जो फायर का इन्होंने बताया है वो क्या सिलसिला है, आपको मेरे ख्याल से लेकर चलते हैं शूटिंग रेंज में और दिखाते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेनिंग में सीखा जा रहा है।
एंट्री पॉइंट्स हैं कराची के, जिस तरीके से जो भी गाड़ियां पंजाब से, अंदरूने सिंध से यहाँ कराची एंटर हो रही हैं, उनकी किस तरीके से चेकिंग होती है? बेसिकली यहाँ पे 5 बड़ी चीज़ें, 5 हम काम कर रहे हैं। इधर ही ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड चेक हो जाता है। कराची के अंदर जो कोई भी आ रहा है उसकी शनाख्त क्या है, उस पर नज़र रखने के लिए, और आज से पहले कितनी बार कराची आ चुके हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। जो बसेस के ड्राइवर हैं उनको यहाँ पे रजिस्टर किया जाता है। चीज हम आपको यहाँ दिखाने लगे हैं, कराची टोल प्लाजा आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, यहाँ पर नजर भी आ रहा है आपको। यहाँ जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं कराची के, जिस तरीके से जो भी गाड़ियां पंजाब से, अंदरूने सिंध से यहाँ कराची एंटर हो रही हैं, उनकी किस तरीके से चेकिंग होती है। अगर वो बसें हैं तो उनमें कौन कौन है, पैसेंजर्स कौन कौन हैं, आइडेंटिफाई उनको करना, उनकी रजिस्ट्रेशन, व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन, और चाहे वो बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ, आपको यहाँ पे बताते चले। अगर वो देखें आप, कैमरा वहाँ आपको लगा नजर आएगा, वो कैमरा जो है वो बस यहाँ पर जो खड़ी हुई है उसका जो नंबर प्लेट है, जो नंबर नजर आ रहा है, जो व्हीकल नंबर है, उसको देख रहा है, उसको स्कैन कर रहा है। और इसी तरीके से यहाँ अगर आप दिखाइएगा कि ये जो कैमरा है ये इस लेन की तरफ, यानी जो छोटी गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं उनका व्हीकल नंबर जो है वो नोट करता है। और ये तमाम जो सिस्टम है, जो एक जदीद खतूत पर इसको इस्तवार किया गया है ताकि कोई भी ऐसा शख्स यहाँ कराची एंटर ना हो जिस पर कोई शक हो, शुबा हो, और जो भी एंटर हो रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है वो लाजमी हो। और ये तमाम चीज़ें जो है वो CPLC के साथ, यानी सिटीजन्स पुलिस लाइजन कमेटी जो है उसके साथ लिंक्ड भी है। इस वक्त DSR बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम इस हवाले से कुछ मजीद जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बताइएगा कि जो टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है वो कौन सी है और इसका मकसद क्या है? बेसिकली यहाँ पे 5 बड़ी चीज़ें, 5 हम काम कर रहे हैं जो हमारे मेजर काम है। नंबर 1, ये छोटी गाड़ियों की चेकिंग, इनकी तमाम गाड़ियों की चेकिंग, इनके डॉक्यूमेंट चेक करना, इनके जो है गाड़ियों की स्कैनिंग करना। साथ ही जो बसेस खड़ी हैं आपके सामने, इन बसेस के जितने भी ड्राइवर्स हैं उन तमाम को हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं अपने पास। ऑल ओवर दी पाकिस्तान से जितनी बसेस हमारे पास आ रही हैं वो तमाम के ड्राइवर्स को हम, अंदर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है वो हम आपको दिखाएंगे, उसमें तमाम ड्राइवर अपना पूरा बायोडाटा अपना देते हैं, अपनी गाड़ियों का बायोडाटा देते हैं, वो हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं। एक दफ़ा वो रजिस्टर्ड करेगा, उसके बाद जितनी दफ़ा वो आएगा वो वेरीफाइड होता जाएगा और उसकी अटेंडेंस लगती रहेगी। उसके बाद हमारा थर्ड जो सिस्टम है, ये जो आप सामने आप मशीन देख रही हैं, ये बैगेज सिस्टम, मतलब बस के अंदर ये भी अगर देखें, ये यहाँ पे बॉडी सर्च वगैरह कर रहे हैं, जो भी गाड़ी पे बॉडी सर्च बिल्कुल होता है, जिन पे शक होता है उन पे बॉडी सर्च किया जाता है। मतलब जिसके अमूमन हमें कोई इत्तलात होती है कि कोई गाड़ी एंटर हो गई है, सस्पिशियस गाड़ी है, सस्पिशियस लोग हैं, तो डेफिनेटली हम उनको बिल्कुल बॉडी सर्च भी करते हैं। एक और चीज़ मैं देख रही थी कि जो ये बसें हैं इनमें जो सामान है मुसाफिरों का वो उतारा जा रहा है और उसको स्कैन किया जा रहा है। मैं चाहूँगी वहाँ अगर चलें और हम थोड़ा दिखा दें कि ये क्या प्रोसीजर है, प्रोसेस है क्या, जिस तरीके से ये स्कैन किया जा रहा है सामान इसका, और इसका क्या तरीका कार है, क्या बहुत टाइम लगता होगा क्योंकि बसों में तो बहुत ज़्यादा मुसाफिर सवार होते हैं। उसमें हम बेसिकली ये करते हैं कि जिन बैग्स पे हमें शुबा होता है उन बैग्स को हम उतारते हैं और इस गाड़ी के पास लेके आते हैं। और इस गाड़ी में बड़ा मतलब लेटेस्ट सिस्टम है स्कैनिंग का, जिस तरह एयरपोर्ट्स पे आपने देखा होगा, सेम उसी लाइन्स पे इधर हम बैग को रखते हैं और वो स्कैन हो जाता है। अंदर ऑपरेटर हमारा ऑपरेट कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन है, उसके अंदर तमाम बैगेज में, बैग के अंदर जो सामान है वो क्लियर नज़र आ जाता है। तो उसमें जो भी सस्पिशियस चीज़ होती है हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। जो सेम हमारा जो प्रोसेस है वो ड्राइवर्स जो लोग हैं उनका है, उनकी भी अगर किसी मतलब किसी शख्स के ऊपर हमें शुबा होता है कि सस्पिशियस है और इसकी वेरिफिकेशन हमें करनी चाहिए, तो हम साथ ही हमारे एक बूथ बना हुआ है जिसमें हमारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम है। अभी हम दिखा सकते हैं अभी व्यूअर्स को अपने। अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ से फिर बायोमेट्रिक, और तो इसमें हम ये करते हैं, इसमें हमारे 2 काम हैं।
वन के अब जो कोई सस्पिशियस बंदा है उसको हम यहाँ लाके इस नादरा की डिवाइस के साथ वेरीफाई करते हैं, उसका NIC नंबर लेते हैं और इधर ही ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड चेक हो जाता है, आया कि ये इनरोल्ड है, इसका NIC ओरिजिनल है, फेक तो नहीं है, कहाँ का रहने वाला है, जो बता रहा है वही चीज़ें हैं या कोई डिफरेंट है। सेम ये लैपटॉप है, इसके अंदर हम ओनली ड्राइवर्स की हम उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन इन अ सेंस के तमाम बायोडेटा ड्राइवर का जो भी, यानी उसमें ये भी अगर कोई बस ड्राइवर है तो इससे पहले कब लास्ट एंटर हुआ था कराची और पहले कितनी बार आ चुका है, वो तमाम चीज़ें पता। इस सॉफ्टवेयर में आपको दिखाएंगे, सॉफ्टवेयर में ड्राइवर की टाइमिंग, उसकी डेट, वेयर ही इज़ कमिंग फ्रॉम, ठीक है, कहाँ वो जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग हम उसका यहाँ पे रखते हैं और जितना महीने में हफ्ते में जितनी दफ़ा वो आएगा मतलब ही विल बी वेरीफाइड ओवर हियर। और पैसेंजर्स अगर ये बसों की बात करें तो ज़ाहिर है एक बड़ी तादाद में मुसाफिर, और ये हम देख भी रहे हैं कि एक लाइन लगी हुई है, तो उसमें शिकायत आती होंगी कि जी बहुत लंबा वक्त दरकार होता है और टाइम ज़ाया हो जाता है, या फिर करते हैं लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं। आजकल का जो सिनेरियो है उसमें तो लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, सिवाय कभी कभार कुछ नाखुशगवार वाक़या हो जाए, अदरवाइज़ लोगों को पता है कि हम उनके लिए ये कर रहे हैं और उन्हीं की सिक्योरिटी है इसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने सिस्टम शुरू किया है बहुत हमें फ़र्क पड़ गया है, मतलब गाड़ियों में जो अगर कुछ हो भी रहा था तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चीज़ें ख़त्म हो और गई। वो सॉफ्टवेयर जो आप हमें जी बिल्कुल हम दिखाएंगे, बिल्कुल। चलें अब मेरे ख्याल से वो दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को। यहाँ अंदर हम मौजूद हैं और जिस तरीके से सामान जो है बाहर बेल्ट पर डाला जा रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चेकिंग हो रही है और कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर शक हो, शुबा हो, या क्लोजअप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ मॉनिटरिंग हो रही है और इसके ज़रिए पता चल जाता है, जिस तरीके से आपको अभी DSI बाबर भी बता रहे थे कि यहाँ पर जिन बैग्स पर, जिस सामान पर शक हो उसको इसी तरीके से, ये वो स्कैनर्स हैं जो कि एयरपोर्ट्स पे भी आपको नज़र आते हैं लगेज की चेकिंग के लिए, सामान की चेकिंग के लिए। तो ये जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है यहाँ पर उस तमाम सिस्टम को जो कि मुसाफिर एंटर हो रहे हैं कराची के अंदर, जो कोई भी आ रहा है उसकी शनाख्त क्या है उस पर नज़र रखने के लिए, और आज से पहले कितनी बार कराची आ चुके हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, और अभी जिस तरह हम आपको बता रहे थे कि सॉफ्टवेयर क्या यूज़ हो रहा है, क्या इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ आ चुके हैं डेटा एंट्री पॉइंट पे, इसके हवाले से क्या बताएंगे? ये जी मैम, ये हमारा पहला सॉफ्टवेयर है, इसमें हम डेटा एंट्री जितनी भी बसेस गाड़ियाँ आ रही हैं कराची में ऑल ओवर दी पाकिस्तान, वो तमाम यहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है, उनका लिखा जाता है कि वो कहाँ से आई हैं, उन बसेस का नंबर क्या है और कहाँ जा रही हैं। इसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो हमें रोज़ की पता लग जाता है कि कराची ऑल ओवर दी पाकिस्तान कितनी बसेस आ रही हैं, किस किस रूट से आ रही हैं, लेट से पेशावर से कितनी बसेस आई हैं, डेरा इस्माइल खान से कितनी आई हैं, मुख्तलिफ जो भी शहर हैं उसके, और उन को हम फिर बाद में CPLC से वेरीफाई भी करते हैं। मतलब ये हमारा सिस्टम CPLC से भी लिंक्ड है। इन केस अगर कोई बस जो ठीक नहीं है, इवन कि जिसका टैक्स भी पे नहीं है, वो भी हमें यहाँ पे क्लियर, भी यहाँ पे पता चल जाता है। एंड व्हाट डू वी हैव हियर, ये क्या है सिस्टम? फिर जो ड्राइवर रजिस्ट्रेशन का जो मैंने बताया था कि जो बसेस के ड्राइवर हैं उनको यहाँ पे रजिस्टर किया जाता है। ये एक अगर आप देखें तो इसमें कुछ कॉलम्स हैं, फील्ड्स बनी हुई हैं, ड्राइवर का नाम, उसका CNIC, उसका मोबाइल नंबर, स्पॉन्सर नेम मीन्स कि किस मालिक की गाड़ी है वो जो वो चला रहा है, उसका CNIC मतलब मालिक का भी आएगा। देन उसी तरह उसका फादर्स नेम, उसका प्रोफेशन, ड्राइवर है, कंडक्टर है, कौन है, देन उसका एड्रेस कहाँ पे वो रहता है। सेकंड में इसी के मतलब जब उसको एंटर बस नंबर, बस का नंबर क्या है, देन बस की डिटेल, AC है, नॉन AC है, सर्विस का नाम क्या है बस का, बेस्ट डेस्टिनेशन टू मतलब कहाँ पे आई है, कराची है, ये कहाँ है, फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ है, देन एंटर बस स्टैंड नंबर मतलब कराची में उसका कहाँ स्टैंड है, कंप्लीट बायोडाटा ऑफ बसेस ओवर। देन फाइनली यहाँ पे हम स्टार्ट कैमरा, इसमें हम उसकी ड्राइवर की जो है तस्वीर लेते हैं, जिस तरह अभी मैं खड़ा हूँ, ये आपने तस्वीर ले ली, उसका रिकॉर्ड आ गया, देन साथ ही उसकी कैप्चर, ये उसका थंब इम्प्रेशन। नाउ रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड और इसको हम सेव कर देते हैं। अब ये हमारे पास एडिट सक्सेसफुल। नेक्स्ट टाइम जब भी वो बस और वो ड्राइवर आएगा तो आपके पास ऑलरेडी डेटा जो है ऑलरेडी डेटा होगा, और जितने भी अभी ये देखें, ये हम तकरीबन कोई 60 से 70 हम कर चुके हैं। अभी मैंने अपने आप को वेरीफाई करना है, जिस तरह मैंने अभी रजिस्ट्रेशन की है, तो मैं जस्ट क्लिक ऑन वेरीफाई, ठीक, इसमें मैं मतलब अब ड्राइवर ने अपनी डिटेल्स नहीं देनी है, ही जस्ट पुट हिज फिंगर ओवर हियर, ठीक है। और जिस तरह अब ये मेरी रजिस्ट्रेशन है, मतलब आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। और अब मेरा नंबर ऑफ विजिट्स 1,
अब जितने वो विजिट करता जाएगा 2, 3, 4, 5 वो आएंगे। और उस विजिट्स में मज़ीद हम डिटेल देखना चाहेंगे कि कितनी दफ़ा आया, तो इसको जब हम क्लिक करते हैं तो उसकी टाइमिंग, डेट, जितने दिन जब वो आए वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जी। और यहाँ पे तो हमें जो कैमरा मॉनिटरिंग है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है। ये जो कैमरा है ये छोटी गाड़ियों के लिए है, कार्स के लिए। इसमें हम एक तो हमने लोकेशन इसकी इस तरह रखी है कि गाड़ी की नेम प्लेट, जो नंबर प्लेट है उसका नंबर बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाता है। ठीक है, उसको हम इजीली फिर CPLC से वेरीफाई भी करते हैं और एक तरह से हमारे पास रिकॉर्ड भी है, जिस तरह आप देख सकती हैं कि नंबर प्लेट वाजे है। इन केस कभी कोई हमारे पास इंक्वायरी या कोई रिपोर्ट या कोई हमें इतला दी जाती है कि कोई फलां नंबर की गाड़ी गुजरी है या वो, तो हम इजीली वी कैन फाइंड। और इसकी रिकॉर्डिंग मोड पे है, मतलब 2 मंथ्स की रिकॉर्डिंग बैकअप है इसका, जो कि मतलब रिकॉर्ड होता जा रहा है इसको जी। और इस हद तक डेटरेंस जो है वो इस्टेब्लिश कर दी गई है इस चीज़ की वजह से कि कोई भी शख्स जो है वो यहाँ पर, कोई भी शख्स, कोई भी गाड़ी, मतलब दे कैन नॉट क्रॉस इजीली जी। और इसको हम ऑनलाइन अपना सिस्टम में, कंट्रोल रूम में हम चेक भी करते हैं। वहाँ पे सिस्टम हमारे जो है उसमें हम कंट्रोल रूम में उसको चेक भी कर रहे हैं जी। थैंक यू। ये एक ट्रॉलर आ रहा है इस वक्त और इसको स्कैन किया जाएगा। यहाँ पे एक वेपन है, ये बॉडी के अंदर मौजूद था। यहाँ सिर्फ जो गाड़ियाँ एंटर हो रही हैं उनकी चेकिंग नहीं हो रही, बल्कि जो एग्जिट कर रही हैं, जो बाहर जा रही हैं कराची से, उनकी भी यहाँ पर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन या प्रॉपर उनकी चेकिंग जो है वो हो रही है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो जो ड्राइवर हैं और गाड़ी है उन दोनों की एंट्री हो जाती है। एक इसका बायोमेट्रिक सिस्टम है कि जो इस कार्ड का ऑनर है वो यहाँ थंब लगाता है तो उसका ये कार्ड डिटेल आ जाती है। यहाँ पर जिस तरीके से गाड़ियों की चेकिंग आपको बता रहे हैं, एक और यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये व्हीकल स्कैनर जो इस वक्त आप यहाँ पर खड़ा हुआ देख रहे हैं कि कोई भी ट्रॉलर, जो पैक्ड ट्रॉलर्स, जिस तरीके से ये एक ट्रॉलर आ रहा है इस वक्त और इसको स्कैन किया जाएगा और एक एक चीज़ जो कि इसके अंदर है वो यहाँ पर मालूम होती है, स्कैन होता है प्रॉपर। और इससे भी बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हुआ है इस शहर में अमन व अमान के क़याम के लिए और इस शहर के जो लोगों का सुकून है उसको बहाल करने के लिए, अगर ये कहा जाए। और जिस पर भी शक हो, शुबा हो या किसी भी ट्रॉलर को यहाँ पर रोका जा सकता है। तो अगेन वही बात कि डेटरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इस शहर के अमन के लिए भी वो बहुत ज़्यादा ये तमाम चीज़ें जो हैं, जिस तरीके से एक आपको हम दिखा रहे हैं व्हीकल स्कैनर यहाँ पर मौजूद है, इसने भी एक बहुत अहम किरदार जो है वो अदा किया है। और अब आप देखिएगा इसका प्रोसीजर क्या होता है। और अभी आपने जो इमेज देखा है कंटेनर स्कैन होते हुए, ये यहाँ पे हम आपको अंदर दिखा रहे हैं, मॉनिटर पे आपको इमेज नज़र आ रहा है इसका। और एक और भी यहाँ पे चीज़ दिखाना चाहेंगे, बल्कि आप मुझे अगर बता सकें कि इससे पहले एक व्हीकल यहाँ पर स्कैन हुआ है और उसकी बॉडी में से, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये बताइएगा कि आर्म्स यहाँ पर पकड़े गए हैं। जी, हम यहाँ पे पड़ गए हैं। यहाँ पे ये सामने आप देख रहे हैं इस कंटेनर में, यहाँ पे एक वेपन है, ये बॉडी के अंदर मौजूद था। अच्छा। जो कि हमने इसको स्कैन करने से हमें ये सामने इसकी छवि भी नज़र आ रही है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा एक और वेपन भी था जो यहाँ पे इस ड्राइवर सीट के साथ रखा हुआ था। ये सामने वेपन नज़र आ रहा है आपको। दूसरा एक वेपन यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसकी मैगजीन क्लियर नज़र आ रही है और वेपन थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है। ये वेपन है, ये हमने गाड़ी को स्कैन किया था और स्कैनर गाड़ी में से हमने ये 3 वेपन चेक किए हैं। इसमें से जो तीनों हमें इसमें स्कैन में गाड़ी में नज़र आ चुके थे। तो यानी इस पे आप देख सकते हैं कि कितना कारआमद साबित हो रहा है ये टेक्नोलॉजी जो है, इसका इस्तेमाल जो है, जिस तरीके से गाड़ियों को यहाँ पर स्कैन किया जा रहा है और एक गाड़ी में से 3 वेपन्स जो हैं यहाँ इस तरीके से जिनकी निशानदेही हुई और वो पकड़े गए। सो डेफिनेटली इस शहर के अमन के लिए जब हम बात करते हैं तो इस किस्म के जो भी तमाम जो इनोवेशंस हैं, जो मुतारिफ कराई जा रही हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें नज़र आ रहा है, वो इसके अमन के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। जी,
अभी आपको जो हमने सुपर हाईवे पे कराची पे जो टोल प्लाजा है और जिस तरीके से वहाँ पर चेकिंग हो रही है, जो मॉनिटरिंग की जा रही है, वो तमाम सिस्टम दिखाया। अब हम वहाँ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ इस पोस्ट के ऊपर ख़ास बात यह है कि यहाँ सिर्फ जो गाड़ियाँ एंटर हो रही हैं उनकी चेकिंग नहीं हो रही, बल्कि जो एग्जिट कर रही हैं, जो बाहर जा रही हैं कराची से, उनकी भी यहाँ पर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन या प्रॉपर उनकी चेकिंग जो है वो हो रही है। कैप्टन आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस चीज़ की क्या सिग्निफिकेंस है, जिस तरह ये देख रहे हैं हम गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, बसेस रुके हुए हैं, कि बाहर जाते हुए जो है उनकी चेकिंग हो रही है? इसमें यह है कि जितनी गाड़ियां हमारी कराची से बाहर जाती हैं उनमें कराची से कुछ सामान बाहर ना जाए। उसके अलावा तमाम सवारियों को वॉक थ्रू गेट से गुजारा जाता है कि उसमें तमाम बंदे भी चेक हो जाते हैं। उसके अलावा तमाम सामान वगैरह भी चेक हो जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो जो ड्राइवर हैं और गाड़ी है, उन दोनों की एंट्री हो जाती है हमारे पास। ये अभी आपको सिस्टम दिखाता हूँ। यानी ये भी इसमें है कि जो ड्राइवर जिस गाड़ी पर एंटर हुआ है वही उस गाड़ी में उसी तरीके से एग्जिट कर रहा है। ठीक है, वो भी है। ओके जी, अच्छा ये सिस्टम आप दिखा रहे हैं यहाँ हमें। ओके, ये इस तरह से ये सिस्टम है जिसमें उस बंदे का नाम, गाड़ी की डिटेल और फर्दर नेक्स्ट करते हुए हमारे पास ये डेटा एक दफ़ा फिल हो जाए तो उसके बाद फर्दर वेरिफिकेशन जस्ट ये थंब से इम्प्रेशन से चेक करेंगे और वो गाड़ी हम पास करवा देंगे। और जिस गाड़ी को या जिस ड्राइवर को या जिसके बारे में हमें इत्ला आती है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे कि ये गाड़ी मशकूक है, तो वो खुद ही इसको डिटेक्ट कर लेगा ये डेटा, और उसमें वो गाड़ी यहाँ से पास नहीं हो सकेगी। जिसमें आगे आपको दिखाते हैं बस की डेस्टिनेशन, कहाँ से बस आ रही है, कौन ड्राइवर है, और इसमें हम सर्च करेंगे और यहाँ हमारे पास ये जितने वेरिफिकेशन हो चुकी हैं उनका आ जाएगा। और इनमें जिनको हम ऐड करेंगे कि ये ब्लॉक है तो उसमें ब्लॉक पर्सन भी आ जाएगा, ब्लॉक बस भी आ जाएगी और उसका प्रिंट भी निकल सकता है। इसमें जिस गाड़ी की वेरिफिकेशन हमें पीछे से इत्ला आती है कि वो गाड़ी मशकूक है तो उसको हम यहाँ ब्लॉक में लगा देते हैं। सो वो गाड़ी यहाँ ब्लॉक हो जाएगी। जैसे ही वो हम वेरिफिकेशन करेगा तो ऊपर उसका डिटेल आ जाएगी कि ये गाड़ी आगे नहीं जा सकती है। ये इसका ये। अच्छा, ये बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट एक इन्होंने चीज़ बता दी कि जी जो एंटर हो रही हैं उनकी तो तलाशी है ही है, चाहे वो व्हीकल्स हैं, अपनी गाड़ियों में जो लोग आ रहे हैं, वो भी छोटी गाड़ियों में, जो बसेस जो हैं वो आ रही हैं पैसेंजर्स के साथ लदी हुई भरी हुई, उनकी भी तलाशी हो रही है। उनका सामान निकाल के भी चेक किया जाता है, वो जो हमने आपको पिछले टोल प्लाजा पे दिखाया भी था। और यहाँ पर जिस तरह इन्होंने कैप्टन साहब ने बताया कि सामान कराची से बाहर ना जाए और जो लोग हैं उनको भी देखा जाता है कि कहीं उसमें कोई मशकूक शख्स वो तो नहीं जा रहा है, यहाँ से कोई नहीं निकल रहा है। अच्छा, ये कैमरास वगैरह भी उसी तरह से लगे? मेरे पास यहाँ 7 कैमरास लगे हुए हैं, जिनमें से हमारा मेन फोकस है वो ठट्ठा से आने वाली कराची में जो गाड़ियाँ हैं उन पे। वो ये रोड ठट्ठा से कराची आ रहा है और कराची से ठट्ठा जा रहा है। उस जगह पर मैं आपको अभी जाके दिखाता हूँ। वॉक थ्रू गेट भी है और 4 कैमरास भी लगे हुए हैं और यहाँ 2 कैमरास लगे। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी तरफ रोड के, जो गाड़ियाँ ठट्ठा से कराची एंटर हो रही हैं वहाँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कहा कि वो जो कैमरास लगे हुए और जो वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं वो जो गाड़ियाँ एंटर हो रही हैं, जो लोग एंटर हो रहे हैं उनके लिए लगाए गए हैं। तो अब हम रोड के दूसरी तरफ जा रहे हैं और आपको यहाँ पे हमने बताया कि वो गाड़ियाँ जो निकल रही हैं कराची से टुवर्ड्स ठट्ठा जा रही हैं, यहाँ पर उनकी जामे तलाशी जो है वो होती है। हमारे पास प्रोसेस ये होता है कि जितने ड्राइवर अंदर बैठे हैं, पैसेंजर्स अंदर बैठे हैं, वो उनकी वीडियो बना लेते हैं और जो इजाफी बंदे होते हैं उनको हम यहाँ से उतार के और वॉक थ्रू गेट से अंदर गुजारते हैं। ये दिखाइएगा पीछे जो वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं और यहाँ से गाड़ियों से उतार के, जिस तरह इन्होंने कहा कि जो वीडियो बन जाती है जो लोग मौजूद हैं व्हीकल्स के अंदर, और जिस तरह कह रहे हैं कि इजाफी लोग जो होते हैं वो उस वॉक थ्रू गेट से उनकी तलाशी होती है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये सिस्टम है जिसके मुताबिक इसमें कार्ड से, ज़रा कार्ड दिखाइएगा, हम देखना चाह रहे हैं कि करते क्या हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। इसके बेसिकली 3 तरीके हैं कि इस सिस्टम को चेक करने के लिए, किसी भी कार्ड को चेक करने के लिए। एक इसका बायोमेट्रिक सिस्टम है कि जो इस कार्ड का ऑनर है वो यहाँ थंब लगाता है तो उसका ये कार्ड डिटेल आ जाती है। ये
नादरा से इंटरलिंक है। उसके दूसरा तरीका है कि इसका ये जो कोड है बार कोड स्कैन होता है तो उसके बाद उसकी भी डिटेल आ जाती है। और तीसरा तरीका मैनुअल का है कि मैनुअल में इस आईडी कार्ड नंबर जब यहाँ पुट करते हैं तीनों तरीकों से, एक तो आप ठीक है थंब इम्प्रेशन से, दूसरा आपने कहा कि बारकोड स्कैन करके, और तीसरा जो है डायरेक्ट अगर आप मैनुअली नंबर एंटर करें तो भी पता चल जाता है, वेरिफिकेशन जो है वो हो जाती है। सो ये वेरिफिकेशन सिस्टम जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी पैसेंजर्स हैं उनके आईडी कार्ड से पता चल जाता है, और इसमें वो भी शनाख्त होती होगी कि जाली शनाख्ती कार्ड है नहीं। बेसिक इसका मकसद जाली शनाख्ती कार्ड है। ये देखें जैसे कि ये आगे डिटेल आ गई उसका नाम और वो पूरा आईडी कार्ड आ जाता है इसको जाता। राइट, थैंक यू सो मच। कैप्टन आरिफ साहब हमसे बात कर रहे थे और यहाँ के हवाले से तफसीलात हमें बता रहे थे। आज अगर आप हमारा पूरा प्रोग्राम देखें तो उसमें जो चीज़ें बताई हैं, पहले हिस्से में आपको जिस तरीके से अल-निसा रैपिड एक्शन फोर्स तैयार की जा रही है, ख़वातीन की खुसूसी फोर्स जो है वो तैयार की जा रही है, उस हवाले से हमने आपको बताया, उनकी ट्रेनिंग दिखाई, उसका क्या मकसद है वो भी आपको दिखाया, और यहाँ पर वो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं पहले वाले टोल प्लाजा पर भी और यहाँ पर भी कि किस तरीके से चेकिंग होती है, और इस शहर का अमन बहाल रहे, इस शहर के अंदर जराइम ना हो, इस शहर के अंदर कत्लो गारत ना हो, उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं वो भी आप तक पहुँचाए। और ये वो चीज़ें हैं जो आज तक किसी मीडिया चैनल पर, किसी टीवी के टॉक शो पर आपने नहीं देखी होंगी। ये फर्स्ट टाइम आप 92 न्यूज़ की स्क्रीन से हमारे टॉक शो के ज़रिए ये चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुंचाई जा रही हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।